नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अच्छी लगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा बहुत जल्द। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि v = u+at, एक फार्मूला ये। दूसरा हमें रखना चाहिए s = ut+12at²। और तीसरा आना चाहिए v²u² + 2as। यहाँ पर v जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक गति, u होगा फाइनल वेलोसिटी, और s यहाँ पर है डिस्टेंस, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन। बस ये कुछ टर्म है। ये फार्मूला आई होप सबको पता ही होगा। इसी फार्मूला के बेसिस पर हम आज सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है अ रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर/सेकंड²। ये स्क्वायर एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस विल बी इट कवर 10 सेकंड में। ये कह रहा है कि कोई एक कार है जिसका त्वरण माने एक्सेलरेशन 4 मीटर/सेकंड² है और वो 10 सेकंड तक, टाइम 10 सेकंड तक चलती है। तो पूछ रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब एस निकालना है हमें। एस डिस्टेंस हमने पिछले में बताया था कि एस का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस होता है। तो देखिए उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब u = 0 होगा, 0 मीटर/सेकंड। मतलब वो 0 से ही स्टार्ट करेगी ना, तो प्रारंभिक गति उसका 0 ही होगा। तो देखिए एक फार्मूला ये था, देखिए v = u+at। ये फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हम यहाँ निकालना है डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस का एस कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं। इस सवाल में हम s = ut+12at इसको हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, u हमारा 0 है, टाइम दिया हुआ है, a भी है हमारे पास और t भी है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। तब s = ये तो 0 हो गया, हाफ a का वैल्यू मेरा 4 दिया हुआ है और t का टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है, तो 2 यानी हाफ at²। यहाँ पर 200 मीटर आंसर होगा इसका। फॉर्मूला ये आप याद रखिए, ये स्क्वायर होता है। चलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट वीडियो। सवाल में कह रहा है कि अब्दुल स्कूल जाते समय अपनी यात्रा औसत गति 20 किलोमीटर/घंटा होने की गणना करता है। उसी मार्ग पर जब वो रिटर्न आता है तो वो 30 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से आता है। तो अब्दुल की औसत गति निकाली। तो औसत गति निकालने बोल रहा है। देखिए और एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इस सवाल में ये कह रहा है कि अब्दुल जाता है, डिस्टेंस समान है, वो जहाँ जा रहा है जाते टाइम उसको 20 किलोमीटर/आवर लग रहा है और रिटर्न जब आ रहा है इसी पॉइंट से अपने घर तो 30 किलोमीटर/आवर लग रहा है। देखिए जाते टाइम इतना लग रहा है, आते टाइम इतना लग रहा है। 30 एवरेज फॉर्मूला तो ये है। टोटल डिस्टेंस क्या है हमें पता नहीं है, डिस्टेंस के बारे में पता नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो एवरेज स्पीड हम डिस्टेंस मान लेते हैं d है, टोटल डिस्टेंस d है। तो देखते हैं क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला पर बैठाते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, एक बार जा रहा है d, एक बार फिर वापस आ रहा है d, माना 2d। एक बार जाने का d, एक बार आने का d। इसी फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम मतलब ये हो जाएगा आपका, टोटल टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। यही फार्मूला को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम निकालना है। टाइम क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना माने हम, d माने, और एवरेज स्पीड दिया हुआ है 20, इसमें भी हम अब प्लस करना है।
फिर ये कितना हो जाएगा d, फिर 30। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 2d, जोड़ेंगे 2d, उसके बाद ये हो जाएगा 3d प्लस 2d अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यही 60 जब 2d अपॉन 60 डिवाइड बाई 5d, d से d कैंसिल और 12 5 60, 12 दूनी 24, इसका आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल आए कि औसत गति दिया हुआ है आने का और जाने का, औसत गति दिया हुआ है और पूछ रहा है कि टोटल एवरेज माने एवरेज स्पीड बताओ कितना है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं शॉर्टकट डायरेक्ट 2 इंटू पहला स्पीड कितना दिया ये 20, दूसरा स्पीड कितना दिया 30, डिवाइड बाय टोटल स्पीड का सम कर दीजिए। बस यही करना है आपको, आंसर आ जाएगा 50। 0 से 0 4 8 8 दिया 24 किलोमीटर पर आंसर। ये शॉर्टकट था, ट्रिक्स था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इजकल टू 0, एक्सलेट कर रहा है कांस्टेंट रेट के साथ, a इजकल टू दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्वायर होगा, समझे ना। उसके बाद 8 सेकंड में कह रहा है कि 8 सेकंड में वो कितनी दूर तक जाएगा, 8 सेकंड में कितनी दूर तक जाएगा। तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बैठा दीजिए। यू तो मेरा 0 है तो मतलब इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, और हाफ ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है टाइम 8 सेकंड मतलब 8 इंटू 8 4, आंसर आपका हो जाएगा 96 मीटर। अगला देखते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, एक रेस्ट से शुरू हो रहा है ट्रेन, इसका वेलोसिटी इतना है, जिसका वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, और वो टाइम ले रहा है 5 मिनट का टाइम ले रहा है, और एक्सलेट पूछ रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये भी किलोमीटर में दिया, मीटर सेकंड में नहीं दिया, तो इसको हम किलोमीटर में ही रहने देते हैं, बेकार का क्यों चेंज करेंगे, चेंज करने से और दिक्कत होगा, इसलिए चेंज नहीं करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूला में क्या लगाना है, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, बस v दिया हुआ है 72, सॉरी v दिया हुआ है 72, u कितना होगा 0 होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a दिया, a कितना दिया हुआ है, a तो निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो मिनट को हमको आवर में बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आवर में लिख रहे हैं, तो t इजक्वल टू 5/60 कर देंगे, तो कितना होगा 1/12 हो गया। तो a इजक्वल टू 72 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 864 मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर आर में होगा, किलोमीटर पर आर ये होगा। अगला इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ये पहला, ये दूसरा क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल है, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, हाफ ए कितना दिया हुआ है, ए तो हमने निकाला है, यहाँ पर कितना निकालना है 864, टाइम कितना दिया है 1/12, माने 1/12 इंटू 1/12, इसको आप काटिएगा, तो काटने के बाद 3 किलोमीटर आएगा। मतलब देखिए आंसर ये आ रहा था किलोमीटर पर आवर में, और ये आ रहा था, इसमें तो दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, तो मिल नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस।
उषा 90 मीटर लंबे पुल को तैरती है और वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर सीधे रास्ते से 180 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक, तो पूछ रहा है कि उषा की औसत गति क्या है। कोई पुल है 90 मीटर का है, 90 मीटर का है, और बोल रहे कि एक छोर से, देखिए यहाँ टाइम दिया हुआ है वो एक मिनट टाइम दिया हुआ है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। एक छोर से 90 मीटर का पुल है, यहाँ से जाती है और यहाँ से रिटर्न आ जाती है, उसको लगता है 60 सेकंड लगता है, 60 सेकंड। तो एवरेज स्पीड निकाली तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 90 + 90, एक तरफ जाती है फिर आती है 90, और 1 मिनट में ही कवर कर लेती है, तो कितना हो गया 60। तो 180 / 60 3, इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। अब इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा है, ये औसत गति निकालें हम, एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर बोल रहा है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो गया, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा डायरेक्ट। अब नीचे में कुछ भी रहे तो 0 ही होगा। देखिए इसका आंसर 3 और ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर या 0 कैसा है, या मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट जहाँ से शुरू करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखते हैं, मान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो जाता है और आता है, तो यहीं पर आ गया नहीं जी, तो इसका डिस्टेंस कुछ नहीं हुआ, ये 0 हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा इसका। एक ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रही है, ब्रेक लगाया जाता है ताकि समान रूप से त्वरण पैदा करे -0.5 मीटर पर सेकंड का, तो कितनी दूर तक ट्रेन जाएगी। वो ब्रेक लगा रहा है, वो इतना स्पीड के रफ्तार से चल रहा है, उसके बाद ब्रेक लगा दे रहा है, तो पूछ रहा है कि वो कितना दूर तक रुकेगी ब्रेक लगाने के बाद भी। देखिए इसका मतलब वो रिटार्डेशन हो रहा है, मैंने रुक रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यू कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम 90 को हम पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए पता है 5/18 से हम गुना कर देते हैं किसी को भी, तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब 25 मीटर पर सेकंड आया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है कितनी दूर तक जाएगी। अब देखिए तो इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, और एक फॉर्मूला था हमारे पास v = u² + 2as। देखिए तो जाएगी तो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 का स्क्वायर + 2, यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है -5 और s हमको निकालना है, तो ये होगा 625 + 1s, सॉरी माइनस होगा, ये इंटू का माइनस होगा। अभी इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी s = 625 मीटर तक जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस सवाल में क्या रहा है, एक ट्रॉली एक झुकाव विमान से नीचे जाते समय इतना मीटर का त्वरण करती है, ये स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। शुरुआत के बाद इसका वेग ये टाइम दिया है, इसका वेग इतना सेकंड में क्या हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में a का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर नहीं है सेंटीमीटर में दिया, ये ख्याल रखिएगा। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2 / 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन हमारा। और टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड। अब आपको इसमें निकालना है क्या है, इसका वेग क्या होगा, v निकालना है। तो बस ये इस 7 नंबर का सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जब बना के दीजिएगा। मैंने सब कुछ बता दिया, बहुत ही देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके सब कुछ कर दिया, टाइम भी कर दिया। अब किस फॉर्मूला में क्या बैठेगा v का वैल्यू आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए।
एक पत्थर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लंबवत दिशा पर फेंक दिया जाता है। 5 मीटर के ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है, पत्थर है, ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है। इसकी गति के दौरान पत्थरों का त्वरण नीचे की ओर, नीचे की दिशा, लेकिन हम फेंक तो ऊपर की ओर रहे हैं। अब बोल रहा है कि त्वरण जो है मैंने एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो नीचे की ओर लग रहा है। ये कह रहा है कि हम नीचे की ओर लग रहे हैं लेकिन हम पत्थर ऊपर की ओर फेंके हैं। इसका मतलब a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं अब ये क्या कह रहा है कि तो पत्थर की ऊंचाई मतलब यस, ये डिस्टेंस कितना हो गया, यही डिस्टेंस निकालना है, कितना ऊंचाई गया, ऊंचाई का मतलब यस निकालना है। अब हम बताइए ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये क्वेश्चन बना दें या आप बना के ले जाइएगा। चलिए मैं ये बना देता हूँ। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम दूसरा फॉर्मूला लाएंगे, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लाएंगे। अब v तो ये पूछ रहा है कितना ऊंचाई तक मतलब पहुंचने में, दो सवाल है, पहुंचने में कितना समय लगेगा ये भी बताना है और ऊंचाई क्या होगी। लेकिन जब हम फेंकेंगे तो v फाइनल जाते जाते किसी पत्थर को फेंकेंगे, ऊपर जाते जाते इसका v का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगा ना, उसके बाद रिटर्न आएगा। तो v इक्वल टू जीरो, यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिशा में, लेकिन हम जब उसको फेंके तो ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा इंटू -10 और एस यहाँ से निकालना है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 20, तो s इक्वल टू 25/20 यानी हो जाएगा 1.25 मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये पहला का हो गया। अब टाइम पूछ रहा है, टाइम के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला आएंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT, v जीरो है, u कितना निकालें, u दिया हुआ है 5 और a दिया हुआ है -10, a दिया हुआ है -10 t। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, t यानी 0.5 सेकेंड। देखिए कौन सा आंसर होगा, ये इतना, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने फ्रॉम रेस्ट से चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 2 मिनट, इसको हम सेकंड में कर लेते हैं तो 300 सेकंड हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड पूछ रहा है और वो कितना दूर गया। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, स्पीड रिक्वायरमेंट भी निकालना है, u प्लस AT का लगा देंगे तो v निकालेंगे, और u इनिशियल क्या होगा, रेस्ट, यहाँ पर क्या रहा है रेस्ट, तो u इक्वल टू जीरो हो जाएगा, रेस्ट से निकलाना जी, तो u जीरो, और a का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.1, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट माने 300 सेकेंड, तो बस v इक्वल टू 30, सॉरी यहाँ 300 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2 × 60 यानी 120 होगा, यहाँ 120 होगा, इसको इसके साथ इंटू कर देंगे कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 12 मीटर किस में है, यही ऑप्शन में है। अब डिस्टेंस भी हम निकाल ही देते हैं, इसमें डिस्टेंस दूसरा सवाल में डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस के लिए हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये तो नहीं होगा, हाफ AT स्क्वायर, a कितना दिया हुआ है एक्सेलरेशन 0.1 और t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टाइम 120, टी स्क्वायर है यानी 2 120 होगा, 2 120 होगा, 120 × 120, तो इसको काटूम कुटुम करने के बाद क्या आएगा हमारा 720 मीटर, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार 5 सेकंड में समान रूप से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, तो ज्ञात कीजिए त्वरण, एक्सेलरेशन पूछ रहा है,
एक्सेलरेशन पर यूनिफॉर्म स्पीड है इतना से इतना हो जाता है 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है 5 सेकंड में, टाइम दिया 5 सेकंड में, तो 18 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड। इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में 5/18 ये 2 मैंने 10 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड वो 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा, अब इसको हम माइनस कर देंगे, नहीं माइनस नहीं करेंगे, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो u और ये v, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो v कितना है 10 है, u कितना है 5 है, हमें निकालना क्या है एक्सेलरेशन a निकालना है, t कितना दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ हो गया, इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/5 वे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन इसका, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, सब में स्क्वायर होगा एक्चुअली, ऑप्शन बी। ये पूछ रहा है एक किसान है इतना वर्ग में 10 वर्ग मीटर 10 मिनट इन 40 सेकंड, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप देख लीजिए। इधर एक किसान है जो कह रहा है कि क्वेश्चन एक किसान है जिसका स्क्वायर टाइप का मैदान है और वो कितना है 10 इस सवाल में क्या कह रहा है, रुकिए 1 मिनट, ये कह रहा है कि ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, उसको पूरा चक्कर लगाने में 40 मिनट का टाइम लगता है, पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड का टाइम लगता है, 40 सेकंड लगाने में पूरा चक्कर लगा रहा है। ये एक वर्ग है, वर्ग मैदान है, फील्ड है, इसको पूरा 10-10 का 10-10 हर एक साइड 10-10 है, 10 मीटर करके हर एक साइड है, उसको पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ पर पहुँचेगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ पर हमको। तो देखिए इस सवाल में बहुत अच्छा सवाल है, इसको A B C D मान लीजिए 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट यानी 120 और 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड, तो 140 सेकंड माने 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 20 सेकंड, यानी वो कह रहा था कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो पहला 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, पहला 40 सेकंड में एक चक्कर लगा देगा, फिर दूसरा 40 सेकंड में यहाँ से स्टार्ट करें, मान लो एक ए से स्टार्ट किया और फिर ए में आ गया 40 सेकंड, पहला 40 सेकंड ख़त्म, फिर ए से स्टार्ट किया फिर ए में आ गया, दूसरा 40 सेकंड भी ख़त्म, फिर तीसरा 40 सेकंड ए से स्टार्ट किया ए में फिर आ गया, तीसरा 40 सेकंड ख़त्म। अब यहाँ पर है, अब वो 20 सेकंड उसके पास बचा है, तो 20 सेकंड में कितना दूर जाएगा, यहाँ से जाके वो बस सी पॉइंट तक आएगा 20 सेकंड में। अब हमको पूछा डिस्प्लेसमेंट पूछा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसका मतलब यहाँ नहीं कि हम ये जोड़ देंगे ये 10 जोड़ देंगे और ये 10 जोड़ेंगे, 10 20 कर देंगे और बोल देंगे आंसर 20 होगा, लेकिन ये नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ से ये हुआ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला, तो इसको मान लीजिए x, तो ये निकालना है हमको, x इक्वल टू क्या होगा, आप तो पढ़े होंगे पाइथागोरस, x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, 10 100 प्लस 100 200 का अंडर रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 14.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या रहा है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष जहाज सिंगल 5 मिनट के ग्राउंड पर पहुंचा, कोई अंतरिक्ष है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ से एक कोई जहाज है, यहाँ से सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजते में उसको 5 मिनट लग गए, और ये कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, और जो सिग्नल का स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तब आप डिस्टेंस निकालना है। तो हम चाहते हैं ये सवाल आप खुद बना के लाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल आप खुद बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और आंसर देते टाइम ये भी बताइएगा कि 12 नंबर है, 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार के ओडोमीटर
कि शुरुआत 2000 किलोमीटर है और यात्रा के अंत में इतना हो जाता है। और यदि यात्रा 8 घंटे लगते हैं तो किलोमीटर में भी बताना है और मीटर सेकंड में भी बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ जाते 24 हो जाता है, यहाँ से 2000 होता है। तो सिंपल सा आंसर है, यहाँ से यहाँ गया तो कितना ट्रैवल किया, 400 किया। कितना टाइम में किया, ये किलोमीटर में दिया है देखिए, तो ये भी 400 किलोमीटर होगा। 8 घंटा में क्या होगा, यानी 50 ही आंसर होगा। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। तो 50 देखिए किस में है, इसमें है, 50 इसमें है ना जी, हाँ इसी में और इसमें भी। अब देखते हैं, इसको बोला है कि मीटर सेकंड में भी निकालना है, तो 50 × 5/18, इसको अगर गुना भागा करेंगे तो 3.89 आएगा। तो इसका मतलब यही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object travel इतना मीटर in 4 सेकंड एंड another 16 मीटर in 2 सेकंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एक वस्तु है जो पहला 16 मीटर 4 सेकंड में कंप्लीट किया, 16 मीटर 4 सेकंड में कंप्लीट किया। वो कह रहा है एनदर 16 मीटर 2 सेकंड में कंप्लीट किया। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 + 16, टोटल टाइम क्या है, 4 + 2 32/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागा करेंगे तो 32/6 3 16/3, इसका मतलब हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जो सवाल पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा विथ क्वेश्चन नंबर के साथ चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।